नॉर्मल सी फैमिली का लड़का जब एक मार्केट से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक छत के ऊपर, जहाँ से उसको लड़कियाँ पुकार रही होती हैं मुस्कुराकर। तो वो सीढ़ियों से होकर ऊपर पहुँचता है और ऊपर पहुँचने के बाद इधर भी सुंदर लड़कियाँ खड़ी थी और इधर की तरफ भी। अब बीच में खड़ी थी एक लेडी। मैं पहले आपको बता दूँ, ये एरिया ऐसा था जैसे दिल्ली का जीबी रोड। तो वो वहाँ पर पहुँचता है जब, तो उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर और उसे देख के ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बहन ही होती है और उसकी बहन घबराते हुए उसे देख रही होती है। और ये फिर पैसे देकर उस लेडी को अपनी बहन के साथ सोने के लिए अंदर ले जाता है। और वहाँ जाकर अपनी बहन से जब पूछताछ करता है तो उसकी बहन बहुत बहुत तेज रोने लगती है उसके गले मिलकर और एक स्टोरी बताती है आखिर वो वहाँ पर पहुँची कैसे, आखिर वो लड़का उसको लेकर अंदर गया क्यों, ये पूरी स्टोरी क्या थी। तो मैं आपको शुरू से एंड तक बताती हूँ। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ कर लिया करो। इससे क्या होता है कि लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, मेरी वीडियो को थोड़ी रीच मिलती है और ये थोड़े और लोगों के पास पहुँच जाती है। तो प्लीज़ कर दिया करो, इतनी सी हेल्प करने में कुछ नहीं जाता। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। वेस्ट बंगाल का एक लड़का जो मुजफ्फरनगर में अपनी सिर्फ फैमिली को पालने के लिए काम कर रहा था एक शॉप पर। तो उसके एक दिन शॉप ओनर ने उसको काम दिया कि तू मुजफ्फरनगर से मेरठ जा और वहाँ पर एक काम है वो करके आ। तो वो अगले दिन अपना काम करने के लिए मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँच के एक मार्केट से गुजर रहा होता है। ये मार्केट थी सोप मार्केट जो जीबी रोड जैसी थी दिल्ली के। वहाँ से वो गुजर रहा होता है। वहाँ लाइटिंग्स थी और लड़कियाँ वहाँ पर ऊपर से आवाज़ें मार रही थी मुस्कुराकर। वो एरिया था रेड लाइट एरिया। वहाँ से वो गुजर रहा था तो इसकी नज़र पड़ती है 3 लड़कियों पर जो उसको बुला रही थी और आवाज़ें मार रही थी। बट एकदम उसके पास आता है एक कागज़, वो उसके ऊपर फोल्ड करके फेंकती है एक लड़की जिसका फेस उसको दिखता नहीं है। बट उस कागज़ में लिखा था मेरा नाम ये है और मुझे रात के 8 बजे मिलने आना। तो वो लड़का वहाँ से गुजर जाता है जो उसको उसके ओनर ने काम दिया था उसको करने के लिए। वो वहाँ पर पहुँचता है जो उस शॉप पर जाना था, वहाँ पर शॉप पे अपना काम करता है और सेम अपने बॉस को कॉल कर देता है, मतलब अपने ओनर को कॉल करके बोल देता है कि मैं आज आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम पड़ गया है मेरठ में और आपका काम हो गया है और आके मैं कल आपको शॉप पर ही मिलता हूँ। उसका ओनर उस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि वो बहुत सालों से उस शॉप पर काम कर रहा होता है और वो उस चीज़ के लिए मान जाता है कि बोल देता है ठीक है। वो रात को सेम अपने उस लेडी के पास जाता है जिस लेडी ने उसको चिट्ठी फेंकी थी, बट उसको पता नहीं था किसने फेंकी है। बट वो सीढ़ियों से उस रेड लाइट एरिया में जाके ऊपर चला जाता है और बीच में वो एक लेडी खड़ी रहती है जो पैसे लेकर लड़कियों को देती है और इधर भी लड़कियां खड़ी थी और इधर भी। बट इसकी नज़र पड़ती है एक ऐसी लड़की पर जो इसकी खुद की बहन होती है और वो लड़की भी देख के शॉक्ड हो जाती है कि मेरा भाई यहाँ पर कर क्या रहा है। और वो लड़की इसकी मुँह बहुत दूर की बहन थी। वो उसको पैसे देता है उस लेडी को और किसी को कुछ पता लगने नहीं देता कि मैं इसका भाई हूँ। और वो लड़की भी उसको देख के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, एक चुप से लगा जाती है और आंखों में आंसू होते हैं। और उसके पैसे देकर उस लड़की को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद एक लड़की उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि एक सुंदर सा लड़का और लड़कियों को छोड़कर, इतनी सुंदर लड़कियों को छोड़कर इसी लड़की को क्यों लेकर जा रहा है। जब वो अंदर लेकर जाता है तो वो लड़की बहुत तेज रोने लगती है और अपनी सिचुएशन बताने लगती है। ये रोने धोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। जिस लड़की को लगा था कि ये लड़के में कुछ गड़बड़ है तो वो लड़की बाहर ही खड़े होकर इनकी बातें सुन रही थी। जब उस लड़की ने बताया, उसकी बहन ने बताया अपने भाई को कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, वो पहले गले मिलकर रोने लगी और बहुत तेज रो रही थी। तो उसके भाई ने उसको हौसला दिया और बोला तू यहाँ पर आई कैसे, मुझे पूरी कहानी बता। तो उसने बताया कि जब मैं अपने स्कूल से आ रही थी तो 4 लड़कों ने मुझे एक पानी की बोतल दी और मैंने जब वो पानी पी लिया जो कि मेरे जानने वाले थे, जब तो मैं बेहोश हो गई और मेरी जब आँखें खुली तो मैं यहाँ पर थी। और यहाँ पर मुझे 15 दिन तक ट्रीट किया गया, मुझे पीटा गया, खाने को कुछ भी नहीं दिया गया और 15 दिन तक मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया और उसके बाद मुझे सब कुछ करना पड़ा। ये सब मेरे को ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। और यहाँ पर एक नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। और वो जो लड़की को शक था तो वो बाहर से सुन रही थी सारी चीज़ें, उसने एकदम दरवाज़ा खोल दिया और वो देखकर शॉक्ड हो गई क्योंकि जैसे एक रूम में होते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों ने कपड़े पहने थे, सब कुछ ठीक था। और वहाँ पर पहुँचती है तो वो लड़की समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। अब वो बोलती है मैं तुम दोनों की बात सारी की सारी
स्टोरी उस औरत को बता दूंगी। तो वो उसका भाई उसको समझाता है, उसको बैठाता है कि देखो मैं यहाँ से तुमको भी निकाल दूंगा, तुम किसी को मत बताओ। वो कैसे ना तैसे करके उस लड़की को कन्वेंस कर ही लेता है और वहाँ से हंसते गुजरते निकल जाता है कि और किसी को शक ना हो, और वो लड़की भी मान जाती है। और नेक्स्ट डे क्या होता है, ये सेम उसी उसके पास पहुंचता है जिस शॉप पर ये काम करने आया था, और जिस शॉप पर काम करने आया था वो भी उसका दोस्त बन चुका था, क्योंकि ये मेरठ आता रहता था और उसको सारी चीज़ें बताता है। जब वो शॉप वाला उसको बताता है कि तुम मेरठ के थाने में जाओ, मेरठ थाने पहुंचते हैं, अपनी सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरी बहन कैसे कैसे यहाँ पर पहुंची। वहाँ पर मिलती है SHO रश्मि चौधरी और DSHO मिलते हैं DSP मिलते हैं संजीव जी। तो वहाँ पर ये दोनों रेड मारते हैं। रेड मारने के बाद सारी सिचुएशन सामने आती है और सारी लड़कियाँ छूट जाती हैं। जो ये लड़का है इसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और ये एक रियल स्टोरी है एक बहन और भाई की। तो मतलब कैसी कैसी सिचुएशन हो जाती है कि, और आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो एक बहन बचाई अपने भाई ने, वो भी मुंह बोली कहीं की। वो बट गया तो अपनी भूख मिटाने ही था वहाँ पर, उसको क्या पता था वहाँ उसकी बहन मिल जाएगी। गया तो वो उसी अंडर से था, बट वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि वो अब कहाँ से कहाँ फंस गया। आज उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी भी हो चुकी हैं कि वो पॉपुलर भी हो गया है। तो आप लोगों को ऐसी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो और ऐसी सुनने अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। थैंक यू।